जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 1 और 2 नवंबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि नवंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि गाय को, कुत्ते को, चींटियों को और कोए को भोजन खिलाना कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है, या इनको भोजन खिलाने से किन समस्याओं का निराकरण होता है। और राशिफल जानने से पहले 1 और 2 नवंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करेंगे 1 नवंबर की। 1 नवंबर दिन रविवार है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। व्यतिपात नाम का योग बन रहा है और भरणी नक्षत्र रहेगा इस दिन। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक का है और राहु काल का समय शाम 4:12 से 5:36 तक का रहेगा। बात करते हैं 2 नवंबर की। 2 नवंबर दिन सोमवार है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। वरियान नाम का योग बन रहा है और कृतिका नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक का है। राहु काल का समय सुबह 7:56 से 9:19 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। यहाँ आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपके कुछ कार्यों में भी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन दिनों व्यस्तता अधिक रहेगी, काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे थकान और मानसिक तनाव आप महसूस करोगे। निराशा के भाव रहेंगे मन में। बेवजह दूसरों की समस्याओं में इस समय अगर आप ना उलझे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना इससे आपका समय भी बर्बाद होगा या आप बेवजह किसी की विवादों में फंस सकते हैं। किसी भी तरह की नकारात्मक परिस्थितियों में आप धैर्य और संयम बनाकर रखें। इससे परिस्थितियां जल्द ही आपके लिए सामान्य हो जाएंगी। इस दौरान तनावपूर्ण परिस्थितियों को आप अपने ऊपर हावी बिल्कुल न होने दें, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य और आपकी कार्यक्षमता दोनों पर पड़ सकता है। इस दौरान तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे। इनका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को अपने हर कार्य को बहुत ही अधिक सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि इस समय आपसे कोई गलती हो सकती है और जिसका फ़ायदा आपके साथ काम करने वाले लोग उठा सकते हैं, जो आपके विरोधी हैं। इसलिए यहाँ आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है। अपनी योजनाएं, अपनी कोई भी गुप्त बातें, अपनी भावनाएं इस दौरान आप किसी के साथ भी शेयर न करें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप चीज़ों को सही नज़रिए से देखें भी और समझें भी और आगे बढ़ें, प्रयास करें और जोखिम भरे कामों को करने में संयम और सावधानी बरतें आप। इन दिनों धन में वृद्धि होगी, बिजनेस में आपको लाभ रहेगा, लेकिन कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर आप लें। जल्दबाजी में निवेश से, किसी भी तरह के निर्णय से आप बचें। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें आपका जीवन साथी आपका पूर्ण सहयोग करेगा और आपके जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इन दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। धन संबंधी मामलों में आप काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, वरना इसमें परेशानी हो सकती है। धन के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। कर्ज पर पैसा लेना और देना, इन दोनों ही स्थितियों से आपको बचना है, वरना नुकसान हो सकता है आपको। साथ ही इस दौरान कुछ गैर जरूरी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। तो इसलिए फिजूल खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। धर्म कर्म में आपका मन अधिक लगेगा, ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और परिवार में भी सुख शांति रहेगी। इस दौरान मन में कुछ नकारात्मक विचार आपके आएंगे जो आपको उलझा कर रखेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप काम पर अपना पूरा ध्यान दें और मन को भटकने से रोकें। इस समय मेहनत और बुद्धि बल से किया गया कार्य आपको सफल बनाएगा। साथ ही इन दिनों आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ भी मिलेगा, जो आपकी कई समस्या को सुलझाने में सहायता करेंगे। इन दिनों आपको व्यवसाय में लाभ रहेगा, कुछ नई डील हो सकती है। आर्थिक मामलों में इन दिनों स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप संभल कर चलेंगे तो अचानक से कोई बड़ा धन लाभ भी आपको हो सकता है। आपको खुद पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करना चाहिए और सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लाभ और सफलता की स्थिति इस समय आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आप दूसरों से ज़्यादा उम्मीद बिल्कुल न पालें
क्योंकि ये आपकी उम्मीद को तो तोड़ेगा ही, साथ साथ आपके आत्मविश्वास में भी कमी लाएगा। आप खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करें, लगातार प्रयास करें, संभल कर कदम उठाएं, सोच समझ कर आगे बढ़ें। आप ज़रूर सफल होंगे और स्थितियाँ भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही इस समय यात्रा अगर आप करते हैं तो यात्रा के दौरान वाहन बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाएं। आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है, तो स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान आपको देना होगा। योग और ध्यान करना ये आपको लाभ देगा। और साथ ही बुजुर्ग लोगों को भी इस समय अपनी सेहत के प्रति बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। तो कुल मिलाकर सावधानी वाला समय है आपके लिए। सावधानी बरतें और ईश्वर आराधना करें, ईश्वर भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। कोई भी काम आप घर से करने के लिए निकलते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें और अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रतिदिन गाय को, कुत्ते को, कोई और पक्षियों को, चिड़ियों को रोटियां खिलाना, भोजन खिलाना कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है, क्या इससे आपको कोई लाभ होता है? तो हाँ दोस्तों, इन सभी को भोजन खिलाना बहुत अधिक लाभकारी होता है। इन सभी को भोजन खिलाने से कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। दोस्तों पक्षियों को भोजन खिलाने से व्यापार में, नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियाँ बढ़ती हैं और व्यक्ति की समृद्धि के द्वार खोल देता है। चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और मछलियों को भोजन खिलाने से समृद्धि भी बढ़ती है और शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को दाना डालना चाहिए। आप बाजरा खरीदें, शुक्रवार को खरीदें और शनिवार से डालना शुरू करें, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कोए को भोजन कराने से सभी तरह के पितृदोष और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कोए को भोजन कराने से अनिष्ट और शत्रु का विनाश होता है। इसके साथ ही दोस्तों गाय को भोजन खिलाना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि की और शांति की बढ़ोतरी होती है। गाय को भोजन खिलाने से घर की पीड़ा दूर होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और इसके अलावा दोस्तों कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। कुत्ता आपको राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को भोजन खिलाने से दुश्मन आपके दूर होने लगते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का नाश होता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, बहुत ही लाभकारी होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए, आपके राशिफल की और कुछ विशेष जानकारी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।